आज के इस वीडियो में हम सीडीपी का नया टॉपिक जिसका नाम है अवार्ड पुरस्कार, इस पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुरस्कार, पुरस्कार के प्रकार एवं पुरस्कार के सिद्धांत। टीचिंग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, चाहे वो आपका कॉलेज का कोई एग्ज़ाम हो या फिर टेट, सी टेट, सुपर टेट, एस टेट, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, टीचिंग का एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे परिभाषा से। पुरस्कार की परिभाषा क्या है? पुरस्कार क्या है? सबसे पहले रायबर्न की बात करेंगे। रायबर्न ने कहा कि पुरस्कार वह साधन है जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने की भावना को जागृत करता है। पुरस्कार वह साधन है जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने की भावना को जागृत करता है। पहले चीज यहाँ पे साधन, दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन करने की भावना। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लास में कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो क्लास में कुछ बच्चे सही पढ़ते हैं। सही पढ़ने का मतलब है जो आप कराते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ सही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ का प्रदर्शन सही नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जिनका आप चाहते हैं कि उनका प्रदर्शन अच्छा हो, तो उसके लिए पुरस्कार एक साधन है जो कि काम कर सकता है उन बच्चों के अंदर ऐसी भावना जागृत करने के लिए कि वो भी अच्छे से और सही से पढ़ें और अच्छा प्रदर्शन करें। यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है? जैसे आपने किसी बच्चे से कहा कि जो भी क्लास में अच्छे से रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, तो उसको आप कोई एक पुरस्कार देंगे। अब पुरस्कार में हो सकता है आप पेंसिल दें, पेन दें, कॉपी दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वो चीज़ है, जो साधन है, वो उन बच्चों को क्या कर रही है? बच्चों को मोटिवेट कर रही है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन उनके अंदर जागृत कर रही है, एक नई भावना को जागृत कर रही है, जिससे कि वो और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हरलॉक। हरलॉक ने कहा कि वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। वांछनीय व्यवहार सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। वांछनीय व्यवहार यहाँ पर क्या है? जो हमने एग्जाम्पल लिया, स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया, स्टूडेंट का वांछनीय व्यवहार क्या हो सकता है टीचर की दृष्टि से? कि वो बच्चा सही से पढ़ाई करे, अच्छा प्रदर्शन करे, कक्षा में सही से रहे। तो ये वांछनीय व्यवहार को अगर आप किसी सुखद सहचार्य से जोड़ते हैं। अब सुखद सहचार्य क्या हो सकता है? जैसे आपने कहा कि जो भी बच्चा सही प्रदर्शन करेगा उसको हम किसी एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाएंगे, उसको खेल खिलाएंगे, उसको कोई चीज़ देंगे, उसकी तारीफ करेंगे। यहाँ तक कि तारीफ करना, प्रशंसा करना भी एक पुरस्कार हो सकता है। तो ये चीज़ पुरस्कार हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पुरस्कार के प्रकार। अब पुरस्कार के प्रकार की हम बात करें तो अगर आप अलग अलग जगह से पढ़ेंगे, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पुरस्कार के प्रकार कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कहीं पे केवल भौतिक और सामाजिक, मूर्त और अमूर्त हो सकते हैं, कहीं पर एकल सामूहिक हो सकते हैं, कहीं पर केवल ये तीन हो सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं। अगर क्वेश्चन आया इस तरह से तो जो ऑप्शंस हैं वो देखकर आपको एट द टाइम, ऑन द मोमेंट आपको टिक करना होगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भौतिक अथवा मूर्त। भौतिक अथवा मूर्त जो फिजिकल, जो कॉन्क्रीट पुरस्कार होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? जैसे पेन दे दिया, ठीक है, गिफ्ट बॉक्स दे दिया, टॉफ़ी दे दी, ठीक है, चॉकलेट दे दी, या फिर एक नोटबुक दे दी। ये चीज़ बच्चे के लिए भौतिक या मूर्त पुरस्कार होंगे। या फिर लंच बॉक्स आपने दे दिया, ये चीज़ क्या हुई? ये भौतिक या मूर्त पुरस्कार हुए। नेक्स्ट है सामाजिक अथवा अमूर्त। सामाजिक अथवा अमूर्त का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप किसी बच्चे की प्रशंसा कर दो। बच्चे की जब आप प्रशंसा करते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। एक कॉन्सेप्ट है गुड बॉय
गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, गुड बॉय बैड बॉय, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी बच्चे की तारीफ करेंगे तो जिस चीज के लिए आप तारीफ करेंगे, जिस एक्ट के ऊपर तारीफ करेंगे, उस चीज को बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है, उसको बार बार करने की कोशिश करता है। तो ये चीज एक प्रशंसा हो गई, तारीफ करना, ये सामाजिक अथवा अमूर्त पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है एकल पुरस्कार। अब एकल पुरस्कार क्या हो सकता है? एकल पुरस्कार हो सकता है, आपने कहा कि आज एक टेस्ट दिया जाएगा क्लास में, कक्षा में, जो भी बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, केवल और केवल उसको ही एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो वहां पर एक ही पुरस्कार एक पर्सन को दिया जा रहा है, मल्टीपल पुरस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, एक ही पुरस्कार दिया जा रहा है एक व्यक्ति को, तो वो एकल पुरस्कार कहलाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक पुरस्कार। सामूहिक पुरस्कार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब क्रिकेट का मैच होता है, हम देखते हैं तो एक ट्रॉफी मिलती है, वो पूरी टीम की एक ही ट्रॉफी होती है, एक समूह को पुरस्कार दिया जाता है, एक ट्रॉफी एक टीम के लिए, तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो चीज हो जाएगी सामूहिक पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार। अब सांत्वना पुरस्कार क्या होता है? सांत्वना पुरस्कार का यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे कि 100 लोग हैं, 100 लोगों की परीक्षा कराई गई। अब 100 लोगों की जब परीक्षा कराई गई तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको तो पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा, इनको पुरस्कार मिलेगा ही, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को पुरस्कार दे दिया। लेकिन बाकी बचे हुए हैं, उनका क्या? पार्टिसिपेट तो उन्होंने भी किया था, एफर्ट्स तो उन्होंने भी दिए थे, कोशिश तो उन्होंने भी की थी, तो उनका क्या? सब लोगों ने एक से एक ही परीक्षा दी, हाँ कुछ के अच्छे नंबर आए तो उनको पुरस्कार मिला, लेकिन बाकियों को क्या, जिनको पुरस्कार नहीं मिला, तो उनके लिए एक व्यवस्था की जाती है सांत्वना पुरस्कार की। सांत्वना पुरस्कार में ऐसे बच्चे या फिर ऐसे लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी होते हैं, लेकिन उनको पुरस्कार दिया जाता है मोटिवेशन के लिए, ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है, उसको सांत्वना पुरस्कार कहा जाता है। अब ये हो सकता है कि 100 में से केवल एक को पुरस्कार दिया जाए और जो 99 बच्चे हैं उनको सांत्वना पुरस्कार दिया जाए, ये भी हो सकता है। अब सांत्वना पुरस्कार का एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे एक क्लास में जो फर्स्ट आया, जो बच्चा फर्स्ट आया उसको तो दे दिया लंच बॉक्स, ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं उनको एक एक पेंसिल दे दी। तो जो एक एक पेंसिल सबको दी जा रही है, वो उन सब बच्चों के लिए सांत्वना पुरस्कार होगा। तो आई थिंक पुरस्कार के जो प्रकार हैं ये क्लियर बिल्कुल हो गया होगा आपके लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे पुरस्कार के सिद्धांत। पुरस्कार के सिद्धांत यहाँ पर भी संख्या एक से कम ज्यादा हम देख सकते हैं अगर आप ज्यादा जगह से पढ़ेंगे तो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? पहला है सर्वोत्तम का सिद्धांत। सर्वोत्तम का सिद्धांत से क्या मतलब है? सर्वोत्तम का सिद्धांत का मतलब है कि जो कार्य कराया जा रहा है, जो परीक्षा ली जा रही है, उसमें जो उसने हाईएस्ट रैंक जो लेके आया है, जिसकी हायर रैंक है, जो फर्स्ट रैंक लेके आया है, जो सर्वोत्तम है, उसको पुरस्कार देना। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप क्या क्या पुरस्कार कैसे देंगे, क्या आप सिद्धांत अपनाएंगे, लेकिन क्या सिद्धांत होता है पुरस्कार देने के पीछे, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इस सर्वोत्तम का सिद्धांत का मतलब है कि जो सर्वोत्तम हो उसको पुरस्कार दे दो। निष्पक्षता का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत का मतलब है कि पुरस्कार देते समय निष्पक्ष रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा प्रथम नहीं आया है उसको प्रथम पुरस्कार दे दिया जाए, और जो द्वितीय आया है उसको प्रथम पुरस्कार दे दिया जाए, और प्रथम वाले को सेकंड पुरस्कार दे दिया जाए। ये तो निष्पक्षता हुई, सॉरी इसमें तो पक्षपात हुआ, लेकिन निष्पक्षता दिखानी है। पुरस्कार देते समय निष्पक्ष भाव से पुरस्कार देना है कि जो फर्स्ट आया है उसको फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, ठीक है। प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत का मतलब है कि पुरस्कार देने का जो सिद्धांत है, जो मेन मोटिव है, वो प्रोत्साहन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कराया है और पुरस्कार दे दिया। प्रोत्साहन का मतलब है कि उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट करने का मतलब है कि किसी सही काम को करने के लिए, सही बिहेवियर के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए उनको मोटिवेट करना, वो चीज कहलाती है प्रोत्साहन का सिद्धांत। एग्जाम्पल, जो भी बच्चा क्लास में
अच्छे नंबर देख के आया उसको पुरस्कार दे दिया और कहा कि आप और मेहनत कीजिए ताकि आपको अगली बार फिर से पुरस्कार मिल सके, तो वहां पर मोटिवेट किया जा रहा है। तो इस तरह से पुरस्कार के सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने दंड वाले वीडियो में कवर किया था, यहाँ पर भी एक बार कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? आंसर है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है, वहां पर उन्होंने पुरस्कार एवं दंड की बात की। अधिगम के अंदर लर्निंग में रिवार्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा। अब यहाँ पर देखेंगे, रिवार्ड इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज अ बिहेवियर। अब जो प्रयोग किया था बीएफ स्किनर ने, उन्होंने एक चूहे को बंद किया था एक बॉक्स के अंदर। उसमें अगर उसने सही लीवर उसने दबाया तो उसको क्या मिला? खाना मिल गया। मतलब कि ये दिखाया गया था इस प्रयोग से कि लीवर दबाना उसको सिखाया जा रहा है कि अगर वो लीवर दबाएगा तो उसे खाना मिलेगा। अब यहाँ पर जो खाना है वो उसके लिए पुरस्कार का काम कर रहा है। लीवर दबाना यहाँ पर बिहेवियर है और खाना यहाँ पर रिवार्ड है, पुरस्कार है। तो जब भी चूहे को बार बार बंद करोगे तो बार बार वो लीवर दबाएगा, खाना ले लेगा, वो ये सीख जाएगा। ये चीज ऑपरेंट कंडीशनिंग में बताई थी, इसी को अधिगम में बीएफ स्किनर ने बताया था। अब यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे क्योंकि जो पनिशमेंट वाली वीडियो है उसमें हम इस चीज को पढ़ लिए थे। यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, पुरस्कार की बात करेंगे, रिवार्ड की बात करेंगे। रीइंफोर्समेंट या पुरस्कार दिया जाता है किसी बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज करने का मतलब जो सही बिहेवियर है, हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है सही बिहेवियर को और आगे बढ़ाए, तो वो बिहेवियर को इंक्रीज करे। इसके लिए दो तरह का रीइंफोर्समेंट होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव में एड अ एपेटेटिव स्टिमुलस फॉलोइंग करेक्ट बिहेवियर, गिविंग अ ट्रीट व्हेन अ डॉग सिट्स। जैसे डॉग ट्रेनिंग होती है, डॉग ट्रेनिंग का मतलब है कि पालतू कुत्ते को सिखाया जाता है कि कैसे हैंडशेक करना है, कैसे बैठना है, कैसे रोल करना है। ये चीज उसको सिखाई जाती है ट्रीट देकर, कुछ खाने का देकर। ठीक है, जैसे उससे कहा सिट, अगर डॉग से कहा सिट और वो बैठ गया और आपने उसको ट्रीट दे दी और आपने बार बार यही प्रोसेस दोहराया, तो जो डॉग है वो समझ जाएगा, वो लर्न कर लेगा कि जब ये इंसान मुझसे बैठने को कहेगा तो मैं बैठूंगा और मुझे ट्रीट मिल जाएगी, खाने को कुछ मिल जाएगा। जो वो ट्रीट है, जो खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है, वो क्या है? वो है पुरस्कार उस डॉग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है निगेटिव। निगेटिव में एस्केप और एक्टिव अवॉइडेंस। एस्केप में क्या हो रहा है? रिमूव नॉक्सियस स्टिमुलाई फॉलोइंग करेक्ट बिहेवियर, टर्निंग ऑफ एन अलार्म क्लॉक बाय पुशिंग द स्नूज बटन। और एक्टिव अवॉइडेंस में बिहेवियर अवॉइड्स नॉक्सियस स्टिमुलस, स्टडीइंग टू अवॉइड गेटिंग अ बैड ग्रेड। यहाँ पर स्टडीइंग टू अवॉइड, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो बैड ग्रेड है, अच्छे मार्क्स ना आने से बचने के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया बच्चे ने। तो बच्चा क्या कर रहा है कि ताकि जो उसका जो बिहेवियर है, जिस बिहेवियर के कारण उसके बैड मार्क्स आ सकते हैं, जैसे ना पढ़ना भी एक बिहेवियर है, पढ़ना भी एक बिहेवियर होगा। तो ना पढ़ने से क्या होगा? उसके मार्क हैं वो अच्छे नहीं आएंगे, उसको डांट भी पड़ सकती है। तो जो ना पढ़ने वाला बिहेवियर है उसको हटा दिया और पढ़ने इसने स्टार्ट कर दिया। तो वो यहाँ पर अवॉइड क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है जिस चीज से क्या कह रहे हैं कि आगे चल के नुकसान हो रहा है, उस चीज को अवॉइड कर रहा है और स्टडी कर रहा है ताकि उसको जो मार्क्स है वो अच्छे आ सकें। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट को सिंपल हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे की तारीफ की जाए, उसको पुरस्कार दिया जाए, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। तारीफ करना भी एक पुरस्कार होता है, अमूर्त पुरस्कार की श्रेणी में आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम चाहते हैं बच्चा सही से प्रोग्रेस करे, सही से लर्निंग करे, सही से सीखे, तो उसको पुरस्कार दो। पुरस्कार में कुछ भी हो सकता है, टॉफी, चॉकलेट, प्रशंसा, लंच बॉक्स, कॉपी पेन, कुछ भी हो सकता है। और पुरस्कार का मोटिव भी यही होता है कि सही बिहेवियर के लिए, सही डायरेक्शन में, सही गोल के लिए उसको
मोटिवेट करना।